ज्ञान है, विवेक है, वो अविवेक में नहीं है कि मैंने जो समझा है वो सब समझ लिया है, वो खंडन नहीं करेगा। वो विचार के लिए रखे, ठीक है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा हुआ तो मिल रहा है हमारे को, सूत्र में मिल रहा है, भाष्य में मिल रहा है, और कहीं कहीं हमारे को झलक भी मिल जाती है उन सिद्धियों की दूसरी जगह। ठीक है, कुछ के लिए कह सकते हैं नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है, हमें ऐसा लग रहा है, और ठीक है कैसे हो सकती है नहीं हो सकती है विचार की बात है। अभी हमारे पास कोई खंडन करने के लिए भी प्रमाण नहीं है और न पुष्टि के लिए प्रमाण है। ठीक है, जो लिखा है हमने पढ़ लिया, होगा देख लेंगे तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो तब तक विचार कोटि में रखेंगे, ऐसा कर सकते हैं। कुछ पूज्याचार्य जी जो इसमें पीछे जो ये प्रकरण चल रहा था इसका औषधियों का और सिद्धियों का था, वे औषधि से सिद्धि होती है। हमने ऐसा कुछ सुना है कि कुछ औषधियां ऐसी होती हैं कि जो किसी विशेष नक्षत्र में, जैसे कुछ नक्षत्र में, और उनको निकाल के जाने से और वो केवल अपने रस गुण वीर्य विपाक को छोड़कर केवल अपने प्रभाव से ही कार्य करती है, और वो या तो उनको कहीं किसी पवित्र स्थान में घर में रख दिया जाए या किसी रोगी के उसके शरीर से टच कर दिया जाए या उसको बांध दी जाए। तो इस प्रकार की हमने कुछ बात सुनी है, तो इसमें आचार्य जी आप अपना मत बताएं। हो सकता है ऐसा। हाँ जी, अगर हम मन को ही सभी रोग का और निवारण मान लें तो क्या ये गलत है? सभी का नहीं कहा, अधिकांश का कहा। सभी शब्द मैंने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया, अधिकांश रोगों का। मान लिया कौन सा रोग है तो जैसे कौन सा रोग है जो मन से नहीं होता? कौन सा रोग है? आघात जन्य जो रोग होते हैं हमारे को, रोग कई तरह के होते हैं, आयुर्वेद में वर्णन है। निज रोग होते हैं और आगंतुक रोग भी होते हैं। जैसे हम जा रहे हैं और कोई डाली टूट गई, हम गिर गए, किसी ने धक्का दे दिया, अब इससे जो हमारे को चोट लग गई, हड्डी टूटी, खून आया, ये भी तो एक रोग है। ये मन के कारण से नहीं हुआ है, ये हमारे मन के विकार के कारण से नहीं हुआ है, ये बाह्य कारण है। तो आयुर्वेद में निज रोग भी माने, आगंतुक रोग भी माने। तो आगंतुक रोग तो बाहर के कारण से होते हैं। दूसरा, कुछ चीजों का जो अन्य जीवों के काटने पे हमारे को हो जाते हैं, आदि भौतिक दुख में ले सकते हैं। सांप ने हमारे को काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, उसका अपना कुछ रासायनिक भौतिक प्रभाव है, वो अंश विष हमारे में चला गया। अब जो ये रोग है ये मानसिक नहीं है। हाँ, उसके साथ में मानसिक जुड़ जाएगा, वो तो मैंने कहा ही था, क्योंकि शरीर का प्रभाव मन पे पड़ता है, इसलिए सब रोग मानसिक हो ये नहीं कर, ये कथन भी अति में जाकर के कथन है। जब कुछ लोग शरीर को ही रोगों को मानते थे, उसी में इलाज करते थे, मन आया तो ये जाके कहें कि सारे रोग मन से ही होते हैं, ये भी एक अति दृष्टि है, विवेकपूर्ण स्थिति नहीं है। जो वास्तविकता है वो हमें स्वीकार करना चाहिए, और आयुर्वेद में ये सब स्पष्ट लिखा हुआ है। आगंतुक रोग भी होते हैं। कुछ रोग हमारे अवस्थाजन्य है, आयुर्वेद में भूख को भी रोग माना है, प्यास को भी रोग माना है, जरा को भी रोग माना है। अब ये चीजें आती हैं और शरीर में हमारे कुछ परिवर्तन होते हैं, किसी के जल्दी किसी के देर से। हाँ, मनोरोग हो, मानसिक तनाव हो तो यही लक्षण जल्दी आ जाते हैं, जल्दी वृद्धावस्था आती है, किसी को देर से आती है, लेकिन शरीर का तो ये स्वाभाविक धर्म है, वो क्षीण तो होगा। अब जो ये स्थिति आ रही है, युवावस्था से तो अंतर आएगा ही, 60, 70, 80 साल का होगा तो अंतर आएगा ही। अब ये जो अंतर है ये मनोरोग के कारण से नहीं है। ऐसे बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं जो मानसिक रोग नहीं होते। ओके, ठीक। तो ये जो आत्मा की चेतनता की बात कही कि भूतों में तो चेतनता नहीं होती। अब आत्मा का विषय 6ठे अध्याय में प्रारंभ हो रहा है, 5वां अध्याय यहां समाप्त हुआ। सांघत्य च सांघत्य च, ये जो 2 बार कथन होता है, ये अध्याय की समाप्ति का सूचक है। इस शैली में यह होता है, अंतिम सूत्र के अंतिम पदों को ये 2 बार बोल देते हैं। तो आत्मा का विषय प्रारंभ हो रहा है अभी। पहला सूत्र बोलिए 6ठे अध्याय का। अस्ति आत्मा नास्तित्व
साधन अभावात। अस्ति आत्मा, आत्मा है, ये इनकी प्रतिज्ञा हो गई। आत्मा है, उसका अस्तित्व है, विद्यमानता है चेतन तत्व की। भूतों में चैतन्य नहीं है, लेकिन चेतनता तो है। फिर भी वो भूतों से अतिरिक्त कोई तत्व है जो चेतन है। वो दोनों हो सकते हैं, जीवात्मा परमात्मा। मुख्य रूप से जीवात्मा को लेकर के यहां पर चलेंगे। अब इसके लिए हेतु देना था इनको। वैसे पहले हेतु दिया, संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य आदि कुछ चर्चाएं आई चुकी हैं। यहां एक दूसरे ढंग से बात को कह रहे हैं नास्तित्व साधन अभावात। आत्मा के न होने में कोई प्रमाण न होने से हम कह रहे हैं आत्मा है, दूसरा कह रहा है कि आत्मा नहीं है। वो हमारे से पूछता है कि आत्मा है, इसमें प्रमाण दो। हम भी तो उससे पूछ सकते हैं कि आत्मा नहीं है, इसमें कोई प्रमाण दो। नहीं पूछ सकते। ये उस शैली से सूत्र है कि आत्मा है, मैं आत्मा को नकार सकूं, इसमें मेरे को कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। मैं कैसे आत्मा को नहीं मानूं? ऐसा कौन सा प्रमाण है जिसके आधार पर मैं कहूं कि नहीं, आत्मा नहीं होती है? नकारा ही नहीं जा रहा है। प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं अस्तित्व के, तो और न होने का कोई प्रमाण ही उपलब्ध नहीं हो रहा है। आत्मा नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा नास्तित्व साधन अभाव। साधन कहते हैं प्रमाणों को। प्रमाण जो होते हैं वो साधन होते हैं किसी बात को सिद्ध करने के लिए, उपाय होते हैं। तो नास्तित्व के, अस्तित्व के न होने में कोई प्रमाण नहीं है, उसका अभाव है, इसलिए भी सिद्ध है कि आत्मा है। हो गया। अगला सूत्र बोलिए। देहादि व्यतिरिक्त असौ वैचित्र्यात्। ये जो देह आदि हैं, शरीर आदि हैं, इससे ये अतिरिक्त है, यानी देह नहीं है, ये देह से अतिरिक्त है। कैसे? वैचित्र्यात्, विचित्रताओं के देखे जाने से। देहादि के जो धर्म हैं उससे भिन्न धर्म चेतन के देखे जाते हैं। इस विचित्रता से हमें पता लगता है देहादि व्यतिरिक्तो असौ, ये देहादि से अलग है। अलग अलग लक्षण भी दिखते हैं चेतन के, सुख दुख आदि, ज्ञान आदि, प्रयत्न आदि, इच्छा द्वेष, जड़ में ये नहीं देखे जाते। और जब इसमें से आत्मा चेतन तत्व निकल जाता है तो ये शरीर अलग हो जाता है। जब आत्मा के सहित रहता है तो ये अलग रहता है, अलग गतिविधियां दिखती हैं, और आत्मा के रहित होता है तो इस शरीर का, देह का अलग स्वरूप दिखाई देता है। तो इस विचित्रता को देख के भी सिद्ध होता है कि आत्मा तो है और वो शरीर से अलग है। शरीर तो नहीं है वो आत्मा। पीछे भी जो न भूत चैतन्यम वाली बात थी, इससे जुड़ी भी बात है, उसको जोड़ते हुए कहा। हो गया इतना। अगला सूत्र और सिद्धि कर रहे हैं कि आत्मा होती है, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, एक तर्क युक्ति रख रहे हैं। तो तीसरा सूत्र बोलेंगे। षष्ठी व्यपदेशात अपि। षष्ठी कहते हैं छठा, छठे को। संस्कृत में विभक्तियां होती हैं, भाषा का ऐसा प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? जैसे राम का शब्द होता है तो रामस्य, रामयोः, रामाणाम। राम का, रामों का, दो राम का, बहुत सारे रामों का। षष्ठी जो होता है ये संबंध को बताता है। तो षष्ठी का व्यपदेश होने से कैसे? तो कहते हैं कि मेरा शरीर। अच्छा, षष्ठी का जहां कथन होता है मेरा घर, तो मैं और घर अलग अलग है। मेरी गाय, तो मैं और गाय अलग अलग है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मैं और पति, मैं और शरीर अलग अलग है। तो इस षष्ठी का प्रयोग कहां होता है? जब दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा सिर, आत्मा का शरीर, आत्मा का शरीर, ये षष्ठी वाली भाषा का प्रयोग, छठी विभक्ति वाला, जो कि षष्ठी विभक्ति संबंध को बताने वाली होती है। मेरा या मेरी संबंध को बताती है। और संबंध दो अलग अलग में होता है, एक ही में नहीं होता है, अलग अलग में होता है। तो अलग अलग में होता है, इस व्यवहार से, लोक व्यवहार से भी पता लगता है कि मैं या आत्मा अलग है और मेरे से संबंधित जो ये मैं कथन कर रहा हूं ये अलग है। भाषा से भी पता लगता है। उसके लिए इन्होंने कहा षष्ठी व्यपदेश।
षष्ठी भाषा, षष्ठी विभक्ति के, छठी विभक्ति के प्रयोग के आधार पर भी हमें पता लग जाता है। मेरे नेत्र, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, मन आत्मा से भिन्न है, ठीक है। बोलिए जी आचार्य जी, यह व्यवहार तो हम आत्मा के लिए भी करते हैं, मेरा आत्मा, ऐसा भी प्रयोग होता है, लेकिन अधिकांश जो प्रयोग होंगे हमारे वो ऐसे होंगे अलग वाले। अब इसमें दो तरह से देखा जाता है, एक मुख्य प्रयोग होता है, एक गौण प्रयोग होता है, दोनों प्रयोग होते हैं। मेरी आत्मा, वाक्य बोलिए आप, मेरी आत्मा दुखी हो रही है, उसकी जगह कोई कहता है मेरा मन दुखी हो रहा है, उसी स्थान पे ये भी बोल सकते हैं नहीं वाक्य को आप, आपको कोई आपत्ति नहीं ना। तो अब मेरी आत्मा दुखी हो रही है का मतलब है मेरा मन दुखी हो रहा है। अब मन के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, गौण प्रयोग है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये प्रयोग अपने लिए हो रहा है। मेरी आत्मा दुखी है, और अगर आत्मा का भी अर्थ है तो एक गौण प्रयोग है। अब हम सब जगह कहें कि गौण प्रयोग है, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मुख्य या प्रधान प्रयोग के होने पर ही गौण प्रयोग भी होता है। जहां भेद ना होते हुए भी भेद कथन करते हुए प्रयोग हो रहा है, जैसे कि मेरी आत्मा, ये गौण प्रयोग है। तो यहां गौण कहा तो बोले सब जगह गौण मान लेंगे मेरा हाथ, और यहां पर भी, तो फिर मुख्य प्रयोग कहां मानेंगे? तो मुख्य प्रयोग के आधार पर गौण प्रयोग भी होते हैं, ये भी भाषा में देखा जाता है, लेकिन व्यापक प्रयोग भेद का है, और ये हम देखते हैं उस षष्ठी व्यपदेश से। एक तर्क है, एक 100% आप घटाएं, ये आवश्यक नहीं है। और भी इसमें एक प्रश्न उठता है जो कि अगले सूत्र से स्वयं वो समाधान करेंगे। लेकिन ये भी एक आधार बनता है कि हम अलग बोलते हैं, संबंध बना के बोलते हैं, इससे पता लगता है कि आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। अब इसमें एक शंका उठ सकती है, बोले कि ये तो मूर्तियों में भी प्रयोग करते हैं, प्रतिमाओं में, मूर्ति का हाथ, मूर्ति का पैर, मूर्ति का सिर, मूर्ति का धड़, मूर्ति की आंखें, कान, नाक आदि प्रयोग करते हैं ना, तो वहां भी एक आत्मा तो होनी चाहिए। फिर तो षष्ठी का उपदेश है, षष्ठी का प्रयोग है, होनी चाहिए ना। तर्क कर सकता है, प्रश्न कर सकता है, वो बात उठाते हुए अगला सूत्र उसका समाधान भी कर रहा है। बोलिए, न शिलापुत्रवत धर्मी ग्राहक मान बाधात। शिलापुत्र के समान नहीं। ये जो मूर्तियां हैं ये शिला की पुत्र हैं। शिला कैसे कहते हैं? चट्टान को, पत्थर को शिला होती है ना, और उससे वो बना हुआ होता है, इसलिए उसको मूर्ति को क्या बोल दिया? शिलापुत्र। जैसे मां से पैदा होता है बच्चा, उससे बना होता है, तो हो गई उस मां का पुत्र, पिता का पुत्र। ऐसे उसको प्रतिमा को शिलापुत्र नाम से कहा। तो कोई कहे कि शिलापुत्र के समान, बोले ये नहीं होगा, क्योंकि वहां भी हाथ पैर का होता है व्यवहार, जैसा हम शरीर के लिए कर रहे थे, मेरी आंख, मेरा कान, ऐसे वहां भी हो सकता है। तो वहां क्यों नहीं मानेंगे? यानी षष्ठी व्यपदेश का व्यभिचार दिखा रहे हैं। तो बोले नहीं, उसमें कारण है। क्या? धर्मी ग्राहक मान बाधात। धर्मी है यहां पर आत्मा, जिसके ये धर्म है। ग्राहक मतलब उसको बताने वाले, प्रमाण के, मान के, प्रमाणों के। ग्राहक मतलब बताने वाले, मान यानी प्रमाण के, बाधात बाधा होने से। अगर हम षष्ठी व्यपदेश से प्रतिमा में भी आत्मा को माने, तो वहां आत्मा की सिद्धि के लिए जो अन्य प्रमाण है उनकी बाधा हो जाएगी। अन्य प्रमाण क्या? कि जहां आत्मा होता है वहां सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न भी होते हैं। जहां शरीर आदि होते हैं उसका तो ये भी होते हैं, प्रयत्न आदि होते हैं। तो केवल षष्ठी व्यपदेश से ही नहीं सिद्ध हो रहा है कि जहां जहां षष्ठी का व्यपदेश है वहां वहां भिन्न है। उसका सहायक कारण है, वहां धर्मी यानी आत्मा की सिद्धि के लिए दूसरे प्रमाण भी सहायक होंगे। तो षष्ठी व्यपदेश वाली बात तो उन प्रमाणों के साथ साथ केवल पुष्टि के लिए है, तर्क है साथ में, तर्क उसको प्रमाण को पुष्टि दे रहा है केवल।
केवल तर्क के आधार पर ये सिद्ध नहीं कर सकते कि जहां जहां षष्ठी व्यपदेश है वहां वहां आत्मा है, ये व्याप्ति नहीं बना सकते, क्योंकि शिलापुत्र में नहीं होती है। और वहां क्यों नहीं स्वीकार होता है? क्योंकि अन्य प्रमाणों से वहां आत्मा की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए वो हम इस षष्ठी व्यपदेश के होते हुए भी शिलापुत्र में आत्मा का होना स्वीकार नहीं करते। तो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि षष्ठी व्यपदेश कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जो अंतिम हो और उसी आधार पर हम सब जगह निर्णय कर लेंगे, जहां जहां षष्ठी व्यपदेश है वहां वहां आत्मा है, ऐसा हम नहीं कह सकते ना। लेकिन सहायक अवश्य होता है, हमें पता लगता है कि यहां षष्ठी व्यपदेश हो रहा है यानी चेतन है यहां पर, इतना ही इसका तात्पर्य लेना। हो गया? कुछ पूछना है? बोलिए। आचार्य जी, ये अस्थि आत्मा ये चेतन शरीर के लिए प्रतिज्ञा है ना कि इसके अंदर आत्मा है? नहीं, अस्थि आत्मा मतलब हाँ आत्मा तत्व, चेतन तत्व, शुद्ध शरीर के अंदर रहते हुए, शरीर के अंदर रहते हुए कह लीजिए, ठीक है। नहीं तो इसके लिए जैसे इसका प्रयोग होगा कि शिलापुत्र, उसमें तो वो जो मूर्ति है उसमें तो प्रतिज्ञा ही नहीं है कि इसके अंदर आत्मा है, ये षष्ठी। वहां से मत लीजिए आप, अस्थि आत्मा वो वहां शरीर में बता दिया। ये शिलापुत्र वाला प्रसंग है पिछले सूत्र से जुड़ा हुआ, षष्ठी व्यपदेशाच। केवल षष्ठी व्यपदेश को देखिए, छठी विभक्ति का प्रयोग, संबंध का, काके की, रारेरी का प्रयोग कर रहे हैं, मेरा मेरी, तेरा तेरी, उसका उसकी इत्यादि, काके की रारेरी, ये जो हम प्रयोग करते हैं ये संबंध हो गया। इस प्रयोग को लेकर के ही बस अगला सूत्र है कि आप षष्ठी व्यपदेश से आत्मा की सिद्धि कर रहे हो, तो षष्ठी व्यपदेश तो प्रतिमा में भी होता है, वहां क्यों नहीं मान लेते? नहीं, वहां नहीं मान सकते, क्योंकि वहां धर्मी को ग्रहण कराने वाले प्रमाण का अभाव है। आत्मा की सिद्धि के लिए दूसरा प्रमाण वहां नहीं उपस्थित हो रहा है, तो षष्ठी व्यपदेश केवल सहायक है, इतना ही है। चले आगे। तो आत्मा तो है, इसको मान लिया, और आत्मा त्रिविध दुखों की निवृत्ति भी चाहता है, इन्होंने प्रारंभ से बात रही कही ही है, उसको ही और स्पष्टता से कह रहे हैं 5वां सूत्र को लिए। अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता, अत्यंत दुखों की अत्यंत निवृत्ति यानी पूरी तरह दुखों की निवृत्ति से ही कृतकृत्यता आ सकती है, और कोई उपाय नहीं है कृतकृत्यता का। कृतकृत्यता का मतलब है कृत यानी कर लिया है, कर लिया है, कृत्यता मतलब करने योग्य को, जो करने योग्य था वो कर लिया, जो पाने योग्य था वो पा लिया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाने योग्य था वो पा लिया, जो उपलब्ध करना था उसको कर लिया। ये जो अनुभूति है ये केवल अत्यंत दुख की निवृत्ति होने पर ही होती है, नहीं तो नहीं होगी। हमारे में से किसी को अनुभव होता है कृतकृत्यता का? जो करना था वो कर लिया, अब कुछ करने को बाकी नहीं है, होता है? हो सकता है या नहीं? हो तो सकता है, हो सकता है, तो कहां जाएगा वो तुष्टि दोष में जाएगा। पीछे बताए थे तुष्टि दोष, मान लेता नहीं बस अब ये तो सब कुछ हो गया, जो करना था कर लिया और कुछ नहीं करना है। नहीं, कुछ ना कुछ लालसा बनी रहेगी, कुछ ना कुछ प्रयत्न करता रहेगा, नहीं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, अभी ये कमी है, अभी ये और हो जाए, अभी ये और हो जाए। एक चीज मिली तो दूसरा, दूसरी मिली तो तीसरा, अभी कोई चीज मुख्य बनी हुई है तो वो ही मिल जाए तो लगता है कि बस फिर जीवन पूर्ण सुखी हो जाएगा। अब वो मिल गई, नौकरी मिल गई, अब उसके बाद में फिर होगी वही, दूसरी इच्छाएं हो जाएंगी, फिर दूसरी इच्छाएं हो जाएंगी। तो कृतकृत्यता और कहीं नहीं आ सकती, संसार के कितने भी सुख आ जाएं कृतकृत्यता नहीं आ सकती, क्योंकि दुख की पूरी निवृत्ति कहीं नहीं होती है। इसलिए जब दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी, यही वो क्षण है जिस समय कोई भी आत्मा ये अनुभव कर सकती है कि मैं कृतकृत्य हो गया, बस सब कुछ हो गया मेरा। ये कसौटी, इसके अलावा कहीं कृतकृत्यता हो नहीं सकती, ये इनका निष्कर्ष है, सिद्धांत है इनका। इन्होंने खूब अवलोकन कर लिया हमारी तरह संसार का, औरों का, दूसरों को भी देख लिया, अपने को भी देख लिया, सब कुछ सोच विचार करके ये तो इनका अंतिम निर्णय है। पहले सूत्र में भी कही कहा था त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है,
अंतिम लक्ष्य तो यही है, और उसके प्राप्त होने पर ही कृतकृत्यता आएगी, और किसी स्थिति में कृतकृत्यता नहीं आ सकती। समाधि भी लग गई तो भी कृतकृत्यता नहीं आएगी, कमी लगेगी ही। संप्रज्ञात लग गई तो भी कमी लगेगी, असंप्रज्ञात लग गई, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो भी कृतकृत्यता नहीं आएगी। अगर आ रही है तो ये तुष्टि दोष है। असंप्रज्ञात में भी ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, संस्कार दग्ध बीज हो गए तो भी कृतकृत्यता नहीं है, क्योंकि दुख वहां पर भी है। असंप्रज्ञात जीवन मुक्त व्यक्ति में भी दुख है, शरीर का बंधन है, बाधाएं हैं, इसलिए वो कभी भी कृतकृत्यता अनुभव नहीं कर सकता। विवेकी व्यक्ति तो थोड़ा सा भी दुख है तो कृतकृत्यता अनुभव नहीं कर सकता। तो कृतकृत्यता तो अत्यंत दुखों की निवृत्ति पर ही संभव है, और वो कृतकृत्यता जन्म मरण में तो कभी नहीं हो सकती, कितना भी अच्छा शरीर आदि हो। इसलिए इनका निष्कर्ष है अत्यंत दुख निवृत्त्या कृतकृत्यता। इसकी जगह ये भी तो कह सकते थे चरम सुख की प्राप्ति, परमानंद की, ब्रह्म सुख की, ब्राह्मण की, परमात्मा के सुख की प्राप्ति से कृतकृत्यता, ये भी तो कह सकते थे। नहीं, संसार के सुख तो दुख से मिश्रित है, परमात्मा का सुख तो दुख से मिश्रित नहीं है ना, उसको पाके तो पूर्ण तृप्त हो जाता है। तो एक तो वो कथन है कि परमात्मा का आनंद मिल जाए तो कृतकृत्यता हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि वो तो असंप्रज्ञात समाधि वाले योगी को भी हो जाता है, परमात्मा का आनंद मिल जाता है तो भी वो कृतकृत्यता नहीं होती उसमें। दुखों की निवृत्ति पूरी होनी चाहिए, ये आवश्यक शर्त है। तो सुख और दुख इन दोनों में से किसकी प्रबलता है, उसके लिए एक अगला सूत्र है, देखिए, बोलिए। यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखात अभिलाषः। सुख और दुख ये दोनों हमारे साथ में रहते हैं। हम दुख से बचना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ये पक्का है हमारे सबको। अब इसमें तुलना करके बताया जा रहा है, चाहते हम दोनों हैं, यानी दुख से निवृत्ति भी चाहते हैं और सुख की प्राप्ति भी, दोनों ये पक्का है। लेकिन कह रहे हैं यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य, पुरुष का, आत्मा का, ये स्वभाव है आत्मा का, कि जितना हमें दुख से क्लेश होता है, दुख को हटाने के लिए जो हम जितनी तीव्र इच्छा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो न तथा सुखाभिलाष है, सुख की प्राप्ति की इच्छा उतनी नहीं करते। वैसे तो सुख की प्राप्ति के लिए भी दीवाना रहता है व्यक्ति, बहुत इच्छा होती है, बहुत तीव्र इच्छा, उत्कंठा होती है, सब कुछ भूल के उसी तरफ लगा रहता है। लेकिन कितनी भी अभिलाषा है वो उतनी नहीं हो सकती जितनी दुख से निवृत्ति की अभिलाषा हमारी होती है, क्योंकि दुख से हटने, कष्ट को न चाहने की ये हमारी, इसमें तीव्रता अधिक है, सुख प्राप्ति की तीव्रता उतनी नहीं होती है। ये एक तुलनात्मक करके बताया दोनों में, ये भी इन्होंने एक अटल सिद्धांत दिया है। एक राजा ने कहा कि आप चित्रकारों को कि आप बहुत अच्छा चित्र बनाओ, आपका चित्र अच्छा बनेगा तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा, ये खेत मिलेंगे, महल मिलेगा, आपको आजीविका में, ऐसे कुछ। लेकिन अगर आपका चित्र ठीक नहीं बना तो आपको दंड दिया जाएगा, पुरस्कार दूर रहा, आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब दोनों चीजें दिख रही हैं, सुख भी दिख रहा है और दुख भी दिख रहा है। आप में से है कोई चित्रकार? आप चित्रकार होते तो क्या करते? चित्र बनाते या नहीं बनाते? बनाते ही नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? नहीं, बनाने का वो सुख नहीं दिखाई दे रहा है, दुख दिखाई दे रहा है। वो चीज मिले या ना मिले, दंड नहीं मिलना चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। ठीक है, विदुर नीति में एक श्लोक आया, एक बात कही उन्होंने भी, वो भी नीति शास्त्र है, बड़ी गहरी बातें, और कहते हैं इससे संबंधित एक बात कही उन्होंने कहा कि वर का प्राप्त होना, और विदुर नीति राजाओं से संबंधित है इसलिए उसको है, लेकिन मूल बात हमारे को यही वहां समझ में आएगी। वर का प्राप्त होना, वर होता है ना वरदान, कुछ भी मांग लो आप, वर दे देते हैं किसी को, वो मिल जाए, कितनी खुशी होती है।
कम है क्या? कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, जो इच्छा हो। बहुत बड़ी बात है, कितना खुशी की बात है। और राज्य का प्राप्त होना, शासन हमारे को मिल जाए, हम सत्ता में आ जाए तो कितना खुश होगा व्यक्ति। राजा का पद मिल जाए, प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, सारा शासन अपने हाथ में हो। और पुत्र का प्राप्त होना, पुत्र पुत्री दोनों, कोई भी संतान का प्राप्त होना, वो भी बहुत सुख देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक और ये तीनों हो, वर भी मिल गया, राज्य भी मिल गया और संतान भी मिल गई। एक तरफ तो ये सुख हो और एक तरफ शत्रु से छुटकारा हो। शत्रु के वश में हो जाते हैं ना, मान लो कैद कर लिया शत्रु ने हमारे को, पराजित हो गया राजा, अब शत्रु की कैद में है। इसको पसंद करेंगे? कैद से छुटकारा क्यों? वो तो मिले ना मिले कोई बात नहीं, होगा जब होगा। ये कष्ट पहले जाना चाहिए। दुख से हमारे को क्लेश अधिक होता है। आजकल नशीली दवाएं कितनी चल रही हैं, खूब चल रही हैं कहते हैं। शहरों में, गांव-गांव में शराब भी पहले से चलती थी, गांजा, हशीश, हीरोइन, और आधुनिक भी दवाइयां हैं। विज्ञान ने प्रगति कर ली है तो आधुनिक तरीके से ली जाती हैं। वो इंजेक्शन से लेते हैं और सिगरेट से लेते हैं, सूंघ के लेते हैं। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग है, विज्ञान का प्रयोग है। इन सब में प्रयोजन क्या रहता है, क्यों लेते हैं वो? एक तो है कि सुख की प्राप्ति के लिए, एक है दुख की निवृत्ति के लिए। कौन सा तत्व वहां पर विशेष काम कर रहा है? दुख की निवृत्ति के लिए। कोई कहते हैं गम गलत गम गलत करने के लिए पीता हूं मैं। जो गम है यानी दुख है, उसको गलत करना है, उससे छूटना है। इन सबके पीछे ये तीव्र भावना क्या है कि दुख मेरा मिट जाए। वो नशे में चला गया, धुत हुआ पड़ा है, संसार का क्या सुख लेगा वो उस समय? खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है, ना देख सकता, ना सुन सकता, ना खा सकता, ना पी सकता, सुध-बुध हो गया। लेकिन बड़ा आनंद आ रहा है उसको। वो कह रहा है लेता हूं, फिर भी बार बार पीता है शराब। सुख नहीं मिले, दुख नहीं मिलना चाहिए मेरे को। तनाव दूर करने की जो दवाई है, बोले नशे की दवाओं को लेने से तनाव दूर हो जाता है सारा। ये तनाव क्या है? दुख का प्रतीक है या सुख का प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी दिनचर्या को अगर विश्लेषित करें तो कितने कार्य हम सुख प्राप्ति के लिए करते हैं और कितने दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं सुबह से। उसमें अलग अलग करना पड़ेगा कि ये सुख प्राप्ति के लिए है और ये दुख निवृत्ति के लिए है। उसे देखेंगे हम दुख निवृत्ति के लिए बहुत अधिक कार्य करते हैं, अधिक करते हैं। एक दुख हो और 1000 खुशियां हो, एक दुख हो और 1000 खुशियां हो, क्या अधिक प्रबल दिखेगा? हजारों खुशियां कम है एक गम भुलाने के लिए। एक गम को हटाने के लिए 1000 खुशियां भी कम है। कोई ऐसा गम लग जाए ना, दुख हो जाए मन में, बैठ जाए, अपमान कर दिया किसी ने, मन में चुभ गई बात, ऐसे बोल दिया मेरे बेटे ने बोल दिया, मेरी पत्नी ने बोल दिया, मेरे पति ने बोल दिया, मेरे शिष्य ने बोल दिया, मेरे नौकर ने बोल दिया, मेरे पड़ोसी ने बोल दिया, कुछ भी जो भी कर दिया। अब जो सारा सुख है हमारा, जिसमें वर्षों हमने लगाए थे, वो सुख किस काम का है उस समय? वो एक दुख भी सारे सुख को हटाने के लिए पर्याप्त है। हजारों खुशियां कम है एक गम भुलाने को, और एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने को। एक ही रुला देगा, पूरी जिंदगी रोता रहेगा। और हम अपने जीवन में तुलना भी करते हैं कोई भी, तो दुख से निवृत्ति की तीव्रता रहती है। हम इसको परीक्षण कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर भी। हम जब निर्णय करते हैं इस कार्य से ये सुख मिलेगा और इससे दुख की निवृत्ति मिलेगी, और उन दोनों में से जो हम चयन करते हैं वहां दुख की निवृत्ति की हम प्रबलता देखते हैं। तो इसलिए
अत्यंत दुख की निवृत्ति में ही कृतकृत्यता है। सुख भले ही थोड़ा कम मिल जाए तो चल सकता है, लेकिन दुख थोड़ा भी मिले वो नहीं चल सकता। दुख कम होगा तो व्यक्ति जी लेगा, सुख कम होगा तो जी लेगा व्यक्ति, फिर भी सहन कर लेगा, चलेगा। लेकिन कष्ट होगा तो उसको समस्या रहेगी। ये बचा कुछा सुख और मिल जाए, एक ये विकल्प हो, अथवा ये बचा कुछा दुख चला जाए, तो चाहेगा ये बचा कुछा दुख चला जाए, सुख तो जितना है उतना भी चला लूंगा मैं। तो यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाभिलाषः। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप ये भी देखें कि सुखी होते हैं तो हम हंसते, खुश होते हैं ना, हंसते हैं। तो एक बात पे हम कितने हंस सकते हैं, कितनी बार हंस सकते हैं एक बात पे, चुटकुले पे, और एक बात पे कितनी बार रो सकते हैं? बहुत बार रो सकते हैं ना, लेकिन हंस नहीं सकते हम उस बात पे, बार बार खुश नहीं हो सकते उतना, दुखी तो हम हो सकते हैं बार बार। ये भी इसी बात को बताता है। दो विकल्प हैं, मैं एक और आपको बात रखता हूं। हेल्दी होते हैं ना व्यक्ति, हेल्दी, हेल्दी का मतलब समझते हैं? स्वस्थ। अच्छा, आजकल जो जिसको हेल्दी बोलते हैं गोपाल जी हेल्दी है ना, इनके साथ एक और आए थे हमारे चंद्र भाटिया जी, जो पहले दिन थे ना, दूसरे 2 दिन थे, 3 दिन थे। यहां आने से पहले अचानक उनको बंबई जाना पड़ा। तो उनकी सासू जी थी जो फिसल के गिर गई थी, हड्डी वड्डी टूट गई थी, तो इनको अचानक जाना पड़ा। फिर यहां साथ में आ रहे, फिर भी वो 2 दिन करके आए और फिर साथ में आए। तो बोले कि उनको थोड़ा कष्ट इसलिए भी है क्योंकि वो अधिक हेल्दी है। अब हड्डी टूट गई है, कष्ट किस लिए है? हेल्दी है। उस हेल्दी शब्द का मतलब क्या है? मोटापा अधिक है। अब उनको भी दिक्कत, दूसरों को भी दिक्कत, हड्डी टूट गई है। तो उस हेल्दी की बात कर रहा हूं मैं। तो हेल्दी हो और रोगी हो, हम चाहते भी है ना, सबको इच्छा रहती है कि मैं मोटा ताजा दिखूं। क्या दुबले पतले दिखते रहते हैं, सूखे सूखे से दुबले, तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा मोटा दिखना चाहिए, हिस्ट पुष्ट। अभी खाते पीते घर का है, ठीक है। निर्धन घर का नहीं है वो। तो एक तो हो मोटा यानी हेल्दी और साथ में हो रोगी, और एक पतला हो और स्वस्थ हो, निरोग हो। कौन सा शरीर पसंद करेंगे? हेल्दी वाला। अच्छा, मोटा हो, लोग कहें कि भाई बड़ा अच्छा है, खूब खाता पीता है, तो ताकत है, और रोग हो उसके अंदर। मोटों में भी रोग होते हैं, अंदर ही अंदर रोग रहते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं। हृदय रोग है, मधुमेह है, और तरह के रोग हैं, उच्च रक्तचाप है। और एक पतला हो लेकिन निरोग हो, हम किसको पसंद करेंगे? भले ही लोग कुछ भी कहें पतले हैं, लेकिन रोग तो है बीमारी, और हेल्दी तो होना अच्छा है कि भाई तंदुरुस्त हृष्ट पुष्ट है। ये बहुत मोटों को हटा भी दें, हृष्ट पुष्ट शरीर और एक पतला शरीर, तो हम निरोगता को हम पसंद करेंगे। अगर चुनाव करना पड़े हम उसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि रोग हमें दुख देता है, हम कष्ट नहीं चाहते। तो यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाभिलाषः। ठीक है। एक परीक्षाओं के अंदर अंक दिए जाते हैं ना, इतना लिख दिया तो इतने अंक, और गलत लिख दिया तो अभी तो नहीं हो रही है ना आपकी, थोड़ी थोड़ी हो जाती है। बताया नहीं लेकिन मैं कर देता हूं। लेकिन कुछ परीक्षाओं में ये निश्चित रहता है, उसको कहते हैं माइनस मार्किंग चलती है, ऋणात्मक अंक भी होते हैं। मान लो एक अंक के प्रश्न हैं 50 या 100 करने, बोले यदि आपने एक गलत कर दिया तो आपका कहीं आधा अंक काट देते हैं, कहीं 1 अंक काट देते हैं।
मान लीजिए 100 में से 90 तो उसने ठीक किए, तो 90 अंक तो वो मिल गए और 10 गलत कर दिए। ऐसे ही तुक्के में कर देते हैं ना कि भाई चलो कोई तो ठीक हो जाएगा, कुछ तो अंक आ जाएंगे। 10 पता तो है ही नहीं, कुछ भी लगा दो 1-2 तो ठीक हो ही जाएगा, तो 1-2 अंक बढ़ जाएंगे। उसको रोकने के लिए व्यवस्था है, और 10 हमने गलत कर दिए। तो यदि आधा अंक कटता है एक गलत का, तो 90 ना आके हमारे 85 अंक आएंगे। 90 तो वैसे थे, 10 माइनस, और एक अगर माइनस हो रहा है तो 10 कट जाएंगे, 90 ठीक होते हुए भी अंक आएंगे 80। तो जब माइनस मार्किंग होती है तो कैसे करते हैं? प्रश्न किसी ने ऐसे दिए हो परीक्षाएं, वो बहुत सोच समझ के करते, यूं ही नहीं लगा देते, क्योंकि उल्टा पड़ेगा ये, एक अंक आना तो दूर, एक अंक कम हो जाएगा। वो नहीं करता, कम ही करे, जितना है ठीक है उतना ही करेगा, गलत की तरफ नहीं जाएगा वो, क्योंकि वहां कष्ट दिखाई देता है। अच्छा, 2 संभावनाएं थी वहां पर, ठीक भी हो सकता है, ठीक हो सकता है तो ये सुख का प्रतीक हुआ कि भाई 1 अंक हमारे को मिल जाएगा, और गलत हो सकता है यानी ऋणात्मक गणन हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी, ये हो गया दुख। अब हमारे सामने प्रश्न है कि ये ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने जो सोचा है इस अ में या ABC में जो भी सोचा है, ये उत्तर ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्या करेंगे? क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि दुख से जितना क्लेश होता है उतना सुख की अभिलाषा हमारी नहीं होती। तो ये सुख दुख का है, क्योंकि मन से जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है। एक निष्कर्ष दिया। ये प्रसंग इन्होंने क्यों बोला है? क्योंकि अत्यंत दुख की निवृत्ति ही कृतकृत्यता है। पहला सूत्र भी उन्होंने इसीलिए कहा, सुख की प्राप्ति को नहीं लिखा है यहां पर, तो दुख की निवृत्ति, ये विवेकी व्यक्ति तो इसी दृष्टि को रखे। दुख नहीं होना चाहिए मेरे को, गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, तो दुख और सुख के संदर्भ में ही है कि दुनिया में कौन सुखी है? दुनिया में कौन सुखी है? कोई नहीं। क्यों, आपको सुख नहीं होता है? कुछ सबको सुख नहीं होता है, कुछ ना कुछ। तो देखिए क्या कहते हैं ये, देखो बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। 7वां सूत्र बोलिए, कुत्रापि कोपि सुखी न। कुत्रापि मतलब कहीं पर भी, कहीं पर भी, कोई भी जगह हो, चाहे भारत हो चाहे कोई जो भी देश हमें अच्छा लगता हो कि ये बहुत अच्छा देश है, ये स्थान बहुत अच्छा है। देहरादून में जाएंगे, जंगल के बीच में रहेंगे, वहां तो कोई दुख नहीं होगा, शहरों में तो प्रदूषण है। कश्मीर में जाएंगे, स्विट्जरलैंड में जाएंगे, जहां भी कोई है कि वहां सुख पूरा हो जाएगा। कुत्रा भी, कहीं पर भी, और को भी, कोई भी, जो भी जीवित है वो कोई भी, एक भी नहीं बचा है उसमें से, सुखी न, पूर्ण सुखी नहीं है। सुख तो होते रहते हैं सबको, या सुखी न का मतलब है पूर्ण सुखी कोई भी नहीं है। कहीं भी कोई भी 100% पूर्ण सुखी नहीं है। औरों की छोड़े, हम अपने को कह सकते हैं। आप लोग साधक हैं तो कह सकते हैं मेरे को कोई कष्ट नहीं है, कह सकते हैं। कोई साधक का तो लक्षण ही यही है। नहीं, कष्ट पे तो साधक बनता है। साधक का ये एक लक्षण है कि जो हर स्थिति में सुखी रहे, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, ये जो मानसिकता रखे उसे साधक कहते हैं, उसे आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। आप में से कितने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं? एक। आपको कोई दुख नहीं है। नहीं, पढ़ तो रहे हैं, दुख है या नहीं है? आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण सुख है। ये आपको याद रहा ना कि मेरी आंख में कष्ट हो रहा है, और फिर भी मैं पढ़ रही हूं, ये आपकी विशेषता है ना, विशेषता है ना। और तो आंखें ठीक है इसलिए पढ़ रहे हैं, मैं तो कष्ट होते हुए भी पढ़ रही हूं। माता जी को देखो कष्ट है, फिर भी कक्षा में बैठती है। ये विशेष है या और विशेष है? जो कष्ट पा करके भी कर रहा है वो विशेष है। बिना कष्ट के तो कोई भी कर लेगा। कष्ट तो अनुभव हो रहा है ना, और उस कष्ट से हमारा स्वाभिमान भी बढ़ रहा है, औरों से हम श्रेष्ठ भी हो रहे हैं कि देखो कष्ट होते हुए भी हम कर सकते हैं। और बताइए कौन आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिनको कोई कष्ट नहीं होता है?
क्योंकि दुख कष्ट होता है तब तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। क्यों? अध्यात्म की परिभाषा यही बना रखी है लोगों ने। बताइए। चलो हम आध्यात्मिक नहीं है, कोई और तो आध्यात्मिक होगा दुनिया में जिसको कोई दुख नहीं होता हो। जी बोलिए। पूज्याचार्य जी, हमारे पूज्य गुरुदेव जी ऐसे हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो बैठे हैं यहाँ पर। स्वामी जी कहते रहते हैं जब इनको घी देते हैं कि कम दो इनको घी। स्वामी विशुद्धानंद जी एक दो बार बोल रहे थे, गला वैसे ही खराब है, ये तो बहुत स्नेह से अधिक अधिक घी देते। बोले गला खराब है, अधिक घी क्यों दे रहे हो? इनको टोकते हैं। अब स्वामी जी को तो कष्ट नहीं है, स्वामी विशुद्धानंद जी को कष्ट है। क्या स्वामी जी, आपको अपना कष्ट है या आपको लग रहा है कि स्वामी जी को कष्ट होता है इसलिए घी कम करवा रहे हैं? कष्ट तो दिखाई दे रहा है। स्वामी जी बताएंगे, सूत्र को बदल देंगे फिर हम। ठीक है, वो उन्होंने उस समय लिखा होगा, उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि कोई कुत्रापि कोपी सुखी। लेकिन विज्ञान प्रगति करता है, मनुष्य प्रगतिशील प्राणी है, तो इस सूत्र में संशोधन अपेक्षित। उस समय के लिए ठीक था, ये आज के लिए नहीं है। जी स्वामी जी, ये कह रहे हैं कि हमारे स्वामी जी दुखों से पूर्णतया निवृत्त हैं। मैंने कहा स्वामी जी के विचार ही जान लेते हैं। नहीं स्वामी जी, प्रत्यक्ष गुरु का प्रमाण होता है ना, ये तो शब्द है और ये तो पता ही नहीं कि महर्षि कपिल ने लिखा है नहीं लिखा है, संदेह होगा ना इनके मन में। पता नहीं किसी ने महर्षि कपिल के नाम से रख दिया हो और पता नहीं कौन सा है, तो आपके मुख से सुनना चाहते हैं स्वामी जी। ऐसा आध्यात्मिक आदमी नहीं हूं। तो देखिए कुछ ना कुछ कष्ट तो होता ही है। शरीर है तो कष्ट है, शरीर है तो कष्ट है, ये तो मानना ही पड़ेगा हमारे। यहां नहीं बैठे और किसी के मन में कोई हो तो बता सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति बिल्कुल कष्ट रहित है, हमारी दृष्टि में वो योगी है, उसने असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर ली है, वो जीवन मुक्त हो गया है। कोई भी नहीं। एक अटल सिद्धांत कहा जा रहा है, यूं ही नहीं कहा गया ये वाक्य। कुत्रापि कोपी सुखी ना, जीवन के अंदर लेना है इसको, मुक्ति को नहीं लेना है इसमें। मुक्ति में भी कोई पूरा सुखी नहीं होगा, ये अतिव्याप्ति है, ऐसा नहीं करना है, ये तात्पर्य नहीं है सूत्र का। शरीर में हम जो जिनको भी देखते हैं, पूरे जीवन भ्रमण के लिए निकल जाएं, पर्यटन यात्रा से बहुत ज्ञान बढ़ता है ना, यायावर की तरह से घूमते रहो देखते रहो, लोगों को देख के ज्ञान बढ़ता है। कई लोग इसी में ही लगाते हैं जीवन, संपन्नता भी होती है तो घूमते रहते हैं। हाँ, घूमने से जितना ज्ञान भ्रमण से उतना किसी से नहीं होता है। लोगों को देखेंगे, उनके आचार को देखेंगे, संस्कृति को देखेंगे, खान पान को देखेंगे, विविधता, भाषाएं, सब तरह से बड़ा आनंद आता है। खूब घूमते हैं, तो इस पे भी कोई यात्रा पे निकल सकता है। ऐसे व्यक्ति कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कह दे कि मैं पूर्ण सुखी हूं। दूसरे शब्दों में कहें, मेरे दुखों की पूर्णतया निवृत्ति हो गई है। हाँ, दुखों की पूर्णतया निवृत्ति हो गई है तो कह सकता है मैं कृतकृत्य हूं। तो कुत्रापि कोपी सुखी नहीं, इनकी तरफ से तो ये अटल सिद्धांत है। कोई भी नहीं, चक्रवर्ती राजा, सबसे अधिक धन प्राप्त व्यक्ति, इतना ही रखते हैं। इसी सूत्र से संबंधित आगे और चर्चा है, वो आगे देखते हैं। प्रणाम। सादर विवाद। ओम।